लेकिन हमारी पार्टी जो कहेगी बहनों भाइयों वही करेगी। हमारे कहने और करने में, हमारी कथनी और करनी में, हमारे वर्ड्स और डीड में कभी अंतर नहीं रहा। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण, जनता से बार बार झूठ बोलने के कारण ही जनता पर से लोगों का विश्वास ही समाप्त, जनता का नेताओं पर से विश्वास ही समाप्त हो गया। मैं जानता हूं कि आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की है और गुरु गोविंद सिंह जी ने लंबे समय तक यहां पर रहकर खालसा पंथ की स्थापना की है। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं आपके बीच आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया। सुभाष शर्मा को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना। मैं ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੂ ਮਾਜਰਾ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ जो ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗਿਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। जय श्री राम, भारत माता की। जो कहे वह न हो, यह हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी जो कहेगी बहनों भाइयों वही करेगी। हमारे कहने और करने में, हमारी कथनी और करनी में, हमारे वर्ड्स और डीड में कभी अंतर नहीं रहा। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण, जनता से बार बार झूठ बोलने के कारण ही जनता पर से लोगों का विश्वास ही समाप्त, जनता का नेताओं पर से विश्वास ही समाप्त हो गया। और यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में सारी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया। लेकिन इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में भारत की राजनीति में किसी ने स्वीकार किया है, हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। हमने कहा था बहुत पहले, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, धारा 370 को, जो जम्मू कश्मीर वो जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है वही जम्मू कश्मीर का दर्जा होगा। बहनों भाइयों, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करेंगे। हम लोगों ने कहा था 1984 में, मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे, हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर बनाकर रहेंगे। बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भव्य आयोजन हुआ। अब आप लोगों को क्या लगता है, मैं नहीं जानता, पैदा हो जाएगा कि हमें परिवार के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, मानव मात्र, जीव मात्र के लिए क्या करना है। जिस दिन इस जिम्मेदारी का लोगों को एहसास हो जाएगा, उसी दिन मान लीजिएगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर दायित्व बोध कर साक्षी हूं, डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन मिलवाया, सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर गौरव होगा, सेंस ऑफ प्राइड, गौरव की अनुभूति आपको होगी। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के बच्चे वहां से चलकर भारत आए। इस आधार पर राजनीति करने वाले नहीं, इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार होता है।
लेकिन हम अपीजमेंट भी किसी का नहीं करते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक जानते हैं कि नहीं आप लोग? मालूम है कि नहीं? 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त कर देंगे। लोगों ने कहा कि साहब ये दूसरे धर्म का मामला है, आप लोगों को इस तरीके से इस पर नहीं बोलना चाहिए। बहनों भाइयों, माता बहन और बेटी चाहे किसी धर्म की मानने वाली हो, हमारी मां है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। उसके साथ यदि जुल्म होगा, सरकार बने अथवा न बने, उस बेटी बहन मां के साथ हम खड़े होंगे। 52 ईयर्स, 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत की है कांग्रेस ने। मैं यह नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन काम करने की, विकास की जो तेजी चाहिए थी वो कांग्रेस अथवा कोई दूसरी पार्टी इस देश में पैदा नहीं कर रही। संस्था होता है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए इंडिविजुअल बट ही इज ए इंस्टीट्यूशन, मेरा यह मानना है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, क्या करें, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा नीचे भेजता हूं, केवल 14-15 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है और 85 पैसा 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। प्रधानमंत्री ने यह लाचारी व्यक्त की। 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ देता। इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार पूरा समाप्त कर दिया हम लोगों ने। भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में हम लोगों ने प्रभावी कदम उठाए। यह हुकूमत भारत के अंदर है। मोबाइल से आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका, उसके बाद चीन, वहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शन उतना नहीं होता है जितना भारत में होता है। दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना होता है उसका 46% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं पर होता है मेरे बहनों भाइयों तो भारत में होता है। मित्र अमेरिका में होगा, पूछ लीजिएगा, वहां से भी सस्ती इंटरनेट सेवा यदि कहीं पर है तो मेरे बहनों भाइयों भारत में। भारत कहां जा रहा है? कांग्रेस के दोस्तों को और आपके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा। चंद्रमा, मेरे बहनों भाइयों, वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। मुझे याद है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं फिजिक्स का। मैं जानता हूं हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 छोड़ा था चंद्रमा पर, साउथ पोल पर पहुंचने के लिए, फेल हो गया। हमारे प्रधानमंत्री को रात को खबर मिलती है, सुबह उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं मेरे बहादुर वैज्ञानिकों चिंता मत करो, जो खर्च हुआ होगा होगा, आगे जितना खर्च करना हो खर्च करो, लेकिन चंद्रयान के साउथ पोल पर पहुंचना है। और उसके बाद आपने देखा कि चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर मेरे बहनों भाइयों अपने लैंडर को उतार दिया। दांत तले उंगली दबा लिया दुनिया वालों ने। हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद करिश्मा किया, इतना वैक्सीन बनाया, कोरोना का टीका बनाया कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने आप लोग बैठे हैं सबको कम से कम 2 डोज कोरोना की टीका की लगी होगी, नहीं तो 3 डोज भी लगी होगी। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइए, सही हो तो ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। मेरे भाइयों, जो 5 किलो फ्री राशन मिलता है, बहुत लोग समझते हैं घर में एक ही आदमी लेता होगा। मैंने देखा है 3, 4, 5 लोग हैं तो सब 5-5 किलो लेते हैं। और इतना ही नहीं, खाते भी हैं, अब बच जाता है तो फिर ले जाकर बेच भी देते हैं। ये सही है कि नहीं?
सही हो तो उन्होंने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाई, इतना अन्न पैदा किया है, इतना अन्न पैदा किया है। इसलिए हम आपसे समर्थन मांगे आए। और इतना ही नहीं, मैं एक आंकड़ा और आप सबको मैं देना चाहता हूं। कहते हैं बेरोजगारी यहां सबसे अधिक है। मैं पत्रकार दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि देख ले इसको। लोग कहते हैं भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, यह सब हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। बेरोजगारी पर सतत प्रहार किया, असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी, मुद्रा लोन, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दी हैं। मैं आंकड़ा दूंगा तो हैरत में होंगे। साउथ अफ्रीका में, ध्यान से सुनिए, साउथ अफ्रीका में 32.6% बेरोजगारी है, इराक में 15.55% बेरोजगारी है, ब्राजील में 7.9% बेरोजगारी है, इटली में 7.6% बेरोजगारी है, फ्रांस में 7.2% बेरोजगारी है, चीन में 5.3% बेरोजगारी है, अमेरिका में 3.8% बेरोजगारी है और भारत में 3.2% बेरोजगारी है। यह है भारत की ताकत। खाद्य महंगाई, फूड आइटम्स की बात में कर रहा हूं, अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% है, 50% से 2% कम, ब्रिटेन में 19% है, जर्मनी में 8% है, जापान में 8.5% है, श्रीलंका में 21% है, भारत में 2.91% है ना भाइयों। जो भी 132 टाइम, जिसमें 90 टाइम 90 बार केवल कांग्रेस ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग किया। क्या यह तानाशाही नहीं है? और मोदी जी ने 10 वर्षों में एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को कभी भंग नहीं किया है, भले ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार। उनके चरित्र में और हमारे चरित्र में यह अंतर है। गलत आरोप कहते हैं आएंगे तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे पिछड़े वर्ग का और शेड्यूल कास्ट का। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कहता, कोई मां का लाल पिछड़े वर्ग का और अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण करके कटौती उसमें की थी। जो चीज असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस काम को भी इन लोगों ने किया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सुभाष शर्मा को बहुत सोच समझकर चुनाव के मैदान में उतारा है। नौजवान भी हैं और शहरी बदन के भी हैं, शहरी बदन है। इस समय यहां होंगे, चंद क्षणों में वहां होंगे। और मैं समझता हूं सांसद चुने जाने के बाद जनता के साथ एक जिंदा संपर्क बनाकर रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इनके शरीर और इनके चेहरे को देखने के बाद जो है नतीजे पर पहुंचेगा। जीता देंगे पक्का पक्का, नहीं ऐसे नहीं माना। यदि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि इस बात का बाकी भारी मतों से विजय दिला। एक बार और फिर से बजा दीजिए, फिर से बजा दीजिए मेरे बहनों भाई। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोले सो निहाल। बहनों भाइयों, मत भूलिएगा कभी, भारतीय संस्कृति
इंडिया की कल्चर, भारतीय संस्कृति को बचाने में सिख समाज का जो योगदान है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। मैं इस पर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भाषण दे सकता हूं। बादल साहब थे, जानते थे, बहुत बड़ा योगदान है। कौन भूल सकता है उस महाराजा रणजीत सिंह को? स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र लगवाते हैं, वहीं पर वाराणसी में जाकर काशी विश्वनाथ के मंदिर पर भी सोने का छत्र लगवाते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं आपस में कभी गलतफहमियां पैदा होती हैं। सीमाओं पर भी हमारे सिख समाज के लोग जिस बुलंदी के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, मेरे बहनों भाइयों, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मिलकर आगे बढ़िए, भविष्य आपका है। नए भारत का निर्माण होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं बहनों भाइयों। नए भारत का नई सोच के साथ निर्माण होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री भारत सरकार उन सभी का स्वागत करें। हमारे कुराली भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता जी, उनकी अगुवाई में भानु प्रताप राणा जी, भाजपा पंजाब के सेक्रेटरी बिशप बजाज जी, नीतीश